हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पैटर्न इन मैथमेटिक्स के लास्ट के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। 1.6 टॉपिक के क्वेश्चन 1 और 2 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। इसके 3 क्वेश्चन बचे थे 3, 4, 5, तो वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मैनी लिटल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स। आपने जो स्टैक्ड स्क्वायर की सीक्वेंस देखी थी उसके अंदर जो छोटे छोटे स्क्वायर्स थे वो कितने हैं नंबर्स में? विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव? और जब आप काउंट कर लेंगे लिटल स्क्वायर्स को तो कौन सी नंबर सीक्वेंस आपको मिलती है? कैन यू एक्सप्लेन भाई? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास स्क्वायर्स इन फर्स्ट शेप। हमने काउंट करे कि जो फर्स्ट शेप थी उसके अंदर स्क्वायर्स थे 1। दूसरी जो शेप थी स्क्वायर्स इन सेकंड शेप उसके अंदर 4 स्क्वायर्स थे। स्क्वायर्स इन थर्ड शेप तीसरी शेप में 9 स्क्वायर्स थे। एंड स्क्वायर्स इन फोर्थ शेप चौथी जो शेप थी उसके अंदर 16 स्क्वायर्स थे। स्क्वायर्स इन फिफ्थ शेप के अंदर 25 स्क्वायर्स थे। तो हमें सीक्वेंस क्या मिल गई? हमें सीक्वेंस मिली 1, 4, 9, 16, 25 अप टू सो ऑन विच आर स्क्वायर नंबर्स। ये हमें नज़र आ रहे हैं कि ये स्क्वायर नंबर्स हैं बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दी स्क्वायर्स। जैसे कि 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए ये जो सीक्वेंस हमें मिली है क्या मिली है? स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाउ मैनी लिटल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल्स। अब जो अगली जो सीक्वेंस थी हमारे पास वो स्टैक्ड ट्राइंगल्स की सीक्वेंस थी। तो उसके अंदर कितने छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं ये हमें काउंट करने हैं। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव? और जब आप काउंट कर लेंगे तो हमें कौन सी नंबर सीक्वेंस मिलती है? कैन यू एक्सप्लेन भाई? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो अब इसमें आपको हिंट भी दिया हुआ है कि इन ईच शेप इन दिस सीक्वेंस हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच रो। कि जो हर रो के अंदर हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स को काउंट कर लेंगे और प्लस कर लेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि कितने लिटिल ट्रायंगल्स हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास, देखिए ट्रायंगल्स इन फर्स्ट शेप 1। पहली शेप के अंदर सिर्फ एक ही ट्रायंगल है। ट्रायंगल्स इन सेकंड शेप दूसरी शेप के अंदर हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स इन थर्ड शेप तीसरी शेप के अंदर हमारे पास 9 ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स इन फोर्थ शेप चौथी शेप के अंदर हमारे पास 16 ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स इन फिफ्थ शेप में हमारे पास 25 ट्रायंगल्स है। द सीक्वेंसेस, तो हमें सीक्वेंस क्या मिली? 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू सो ऑन, ये हमें सीक्वेंस मिली। ये देखिए जो लास्ट क्वेश्चन में सीक्वेंस मिली थी वही सीक्वेंस हमें इसमें भी मिली है। तो विच आर स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, जो कि स्क्वायर नंबर्स हैं बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था स्टैक्ड स्क्वायर वाले क्वेश्चन में जो सीक्वेंस मिली थी वही हमें स्टैक्ड ट्रायंगल वाली क्वेश्चन में भी सीक्वेंस मिलेगी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस वन रिप्लेस ईच लाइन सेगमेंट बाय अ स्पीड बम्प। हमने ये सीखा था कि कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस कैसे बनती है। तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट था उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और बीच वाले पार्ट को हमने रिमूव कर दिया था और वहाँ पे हमने क्या लगा दिया था? एक स्पीड बम्प लगा दिया था। As one does this more and more times, the changes becomes tinier with very small line segment। जैसे जैसे हम ये चेंज करते जाएंगे, जो हर लाइन सेगमेंट को हम 3 पार्ट में ब्रेक करके और फिर स्पीड बम्प लगाएंगे तो जो चेंजेस हम कर रहे हैं उससे क्या होगा? जो लाइन सेगमेंट है वो हमें छोटे होते चले जाएंगे लाइन सेगमेंट्स। हाउ मैनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द कोस स्नोफ्लेक। तो पूछ रहा है कि टोटल लाइन सेगमेंट कितनी है कोस स्नोफ्लेक सीक्वेंस में, टोटल लाइन सेगमेंट कितनी बनेगी? बट इज द कोरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस। और जब हम फर्स्ट शेप की सेकंड शेप की लाइन सेगमेंट काउंट कर लेंगे तो हमें कौन सी सीक्वेंस मिलेगी?
तो इसमें आंसर भी दे रखा है वैसे तो आपको, द आंसर इज 3, 12, 48, दैट इज 3 टाइम्स पावर ऑफ 4. दिस सीक्वेंस इज नॉट शोन इन टेबल 1. तो इसका आंसर आपके पास है, देखिए, लाइन सीगमेंट इन ई शेप कैन बी रिटर्न एज, जो लाइन सीगमेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 4⁹, वेयर एन क्या है, 3 इंटू 4⁴n, वेयर एन क्या है, एन को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक लेते चले जाएंगे. तो यहाँ पर हमारे पास है लाइन सीगमेंट इन फर्स्ट शेप. पहली शेप में कितनी लाइन सीगमेंट, आपने देखा था कि एक ट्राइंगल बना हुआ था और उसकी लाइन सीगमेंट 3 थी. तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 इंटू 4⁴0, 4⁴0 1 होता है, तो 3 इंटू 1 3, तो यानी कि 3 लाइन सीगमेंट है. लाइन सीगमेंट्स इन सेकेंड शेप 3 इंटू 4⁴1, यानी 3 4 12 हो गया. लाइन सीगमेंट इन थर्ड शेप 3 इंटू 4⁴2, तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा. लाइन सीगमेंट इन फोर्थ शेप 3 इंटू 4⁵3, तो ये आ गया 192. लाइन सीगमेंट इन फिफ्थ शेप 3 इंटू 4⁴, ये आ जाएगा 768. तो आपको सीक्वेंस क्या मिली, द सीक्वेंस दस ऑब्टेन्ड इज 3 12 48 192 768, ये आपको सीक्वेंस मिल जाएगी. तो यही था क्वेश्चन. इसके साथ आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया है, जो फर्स्ट चैप्टर था. अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2. तो इस चैप्टर को आप इन वीडियोस से देख लेंगे, समझ लेंगे. अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, थैंक यू.